पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। पति पत्नी बेटा बेटी किसी के साथ किसी का संबंध सही ढंग से नहीं हुआ, पारिवारिक बंधन भी ऐसा मजबूत नहीं और सामाजिक रिश्ता भी वैसा मजबूत नहीं। जिसको मित्र बोलते हैं उसमें भी हम लोग बचा बचा के अपना आचरण करते हैं, हृदय खोल के नहीं, क्योंकि करने से ही कहां संघात लग जाएगा। और एक बात है, जो लोग गुरु भाई हैं उन लोग जान लीजिए, उन लोग के लिए कथा है, मैं और कर्मी दादा दोनों का संघात लग गया तो मान लीजिए हमका और उनका बीच में किसी का ठाकुर जी नहीं है। दोनों कर्मी में संघात लग रहा है, दोनों में ठाकुर नहीं है। मान लीजिए ढाल में दो गाड़ी को टक्कर देने के लिए छोड़ा गया तो दोनों गाड़ी टक्कर जाएगा, क्योंकि उसमें कोई चालक नहीं है। और यदि एक गाड़ी में भी चालक रहेगा तो टक्कर से बचा लेगा, चाहे वो ब्रेक मार के हो चाहे रुक के हो, वो ढाल में जाके तो टक्कर से वो बचा देगा खुद का गाड़ी। तो इसका मतलब है दोनों कर्मी में टक्कर तब नहीं लग सकता यदि एक के पास कर्मी है, एक के पास ठाकुर है और एक के पास नहीं है, तभी टक्कर नहीं लगेगा। और दोनों के पास नहीं रहेगा तो टक्कर जरूर लगेगा, एकदम मान लीजिए। दोनों ठाकुर का प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ का कहीं प्रतिष्ठा हो रहा है। बातचीत में ये बात मैंने आप लोग को बोला, एक सुझाव दिया। और एक बात है, सीधे ढंग से बोले, हम लोग का सामाजिक चित्र ऐसा है, बेटा को हम लोग बोलते हैं ए बेटा सच बोल। कोई पैसा मांगने आ गया घर में तो उसी बेटा को हम लोग बोलते हैं जा बेटा बोल दे, बाप घर में नहीं है। माँ कहती है बाप बुजुर्ग है उनका कहना मान, वही माँ को देखते हैं रात को बाप से झगड़ रहा है और बेटा क्या सोचा, अच्छा बात सुनो मन कुछ करो। यही सामाजिक चित्र से बेटा को हम बनाने चले थे मधुमक्खी, जो मधु संग्रह करके मेरे घर के लिए लाएगा, वही बेटा अब जाके मल मक्खी बैठा है पैखाना संग्रह करके लाता है। अच्छा स्कूल में दिए वो गाली सीख के आएगा, मन आचरण सीख के आएगा, एक दिन नशा भी सीख के आएगा। बड़ा ऑफिसर बना घूसखोर बना, बहुत क्षमता दिया गया, वो क्षमता का अपव्यवहार करके वो शोषक बन गया, सबका सताने वाला बन गया। ऐसा ही चित्र होता है, ऐसे पैदेश जो है वो लोग का ऐसा ही चित्र होता है, ऐसा ही होगा, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसका ही कुछ अंतर्भेद होगा लेकिन मूल यही होगा। इस अवस्था से हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग निष्कृति पाना चाहते हैं। सबसे पहले जिंदगी क्या है उसके बारे में हम लोग सोचें। जिंदगी है एक तेज धार नदी जैसा। नदी में यदि नाव तेज धार में रखा जाए तो पार में एक गाछ है उसके साथ बांध के रखते हैं, बांध के जो रखते हैं तो उससे क्या होगा, नाव हिलेगा डुलेगा लेकिन भागेगा नहीं। ये जो बंधन है इसी को कहते हैं दीक्षा। यदि बंधन टूट जाता है तो पूरा नाव उस बहाव में उस स्रोत में जाके जल प्रपात में गिर के चूर हो सकता है। अब पूछना है कि दीक्षा क्यों ले। एक गाय अपना साथी सब चला गया उसके मालिक के साथ, लेकिन वो रह गया जंगल के किनारे घास खाने का लालच में। अंधेरा जब छाया एक बाघ निकला उसको पकड़ने, देखा कि गाय सामने में है, गाय के पीछे किया, गाय दौड़ के भागने गया तो एक कचरे में जाके फंस गया। अब बाघ भी उसको पकड़ने के लिए कूदा जैसा तो जाके वो भी कचरे में फंस गया। अब दोनों ही कचरे में पड़ा फंसा हुआ था। कोशिश एक बहुत की, एक भागने का एक पकड़ने का, दोनों ही नाकामयाब हुआ, दोनों जानवर। अब हुआ क्या, बाघ बोला देख कचरा सूख रहा है, अभी हम तुझको सूखने के बाद तुझे खाएंगे। गाय ने हंसना शुरू कर दिया, अरे तू क्या खाएगा हमको, मेरा कान जो खड़ा है, हम आवाज मिल रहा है घंटे का, शंख का, यानी कि मेरा मालिक, मैं घर नहीं लौटा हूं, खोजने के लिए आ रहे हैं। मेरा मालिक तो हमको उठा के यहाँ से ले जाएंगे, और साथी जो लोग हैं मालिक के, वो लोग के पास भाला है, लाठी है, तेरा क्या अवस्था करेगा वो लोग। तो सबसे पहले यही कारण से हम लोग दीक्षा लेते हैं।
रक्षा पाने के लिए हम लोग का सबसे बड़ा क्षति कहां होता है? मन में। शरीर में कहीं नुकसान नहीं होता है। बाप मरता है तो शरीर में कोई नुकसान नहीं, मन में होता है। मां मरती है तो कहीं नुकसान नहीं, मन में होता है। बेटा का कुछ हो जाता है तो कहां जाके चोट लगता है? मन में। इस मन को रक्षा करना जरूरी होता है। इस मन को रक्षा करने के लिए ही दीक्षा आवश्यक है। जानवरों को तो शारीरिक रूप से बचाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को मन से बचाया जाना जरूरी है। मन यदि नहीं बचेगा, इस दो पहिए वाला जानवर को कोई नहीं बचा पाएगा। पति उसका कुछ उलट पुलट कर देगा तो उस औरत का ऐसा ही हाल होता है। एक औरत उलट पुलट कर देगा, उसका पति का ऐसा ही हाल होगा। तो मन को कौन रक्षा करेगा? रक्षा करने वाला गुरु होते हैं। तो गुरु को जब हम थामते हैं तो क्या करना चाहिए? हम लोग सब कुछ सोचते हैं दीक्षा लिए हैं, कुछ तो नहीं हो रहा है। हम बोले पंखा लेके बैठे रहोगे सालों साल तो एक बूंद भी तुमको पानी हवा नहीं मिलेगा जब तक ना हवा हाथ से हिलाओगे। ये हाथ हिलाना जरूरी है। तो दीक्षा लेके हम लोग को कुछ करना पड़ता है, चलना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमारा मन से सोचना पड़ता है मेरा गुरु कैसे है। बर्ताव हम लोग सामाजिक कैसे करते थे? वो गाली देता, हम गाली देते। वो पत्थर मारते तो हम ढेला मारते। वो हमसे मंद आचरण करते तो हम मंद आचरण करते। सामाजिक रूप से हम लोग यही आचरण करके आते हैं। और अभी क्या करेंगे? ये जो गाली दिया, ये गाली यदि मेरा गुरु को कोई देता तो गुरु कैसे करते? हम उसी आचरण को करने का कोशिश करेंगे। वो ढेला मारा था, मैं पत्थर मारा था, अभी नहीं मानेंगे। वो ढेला मारा था तो मेरा गुरु को यदि कोई ढेला मारता तो वो कैसे कर सकते? वो मंद आचरण किया, उस मंद आचरण देखिए हम मंद आचरण उनके साथ किए, लेकिन अभी नहीं करेंगे। उस मंद आचरण के सामना करते हुए गुरु हमारा कैसे करते उनसे आचरण, वही सोच के वही करने का कोशिश किया। ये आचरण को हम सोच के करने का जो प्रयत्न करते हैं, इसी को करता है ठाकुरत्व जगना। वही बोलता है ठाकुरत्व नहीं जगने से तुम्हारा ठाकुर बोल के कोई नहीं है, केंद्र बोल के कोई नहीं है। तो यही है ठाकुरत्व जगना। मेरा ठाकुर आप कैसे हैं, उस आचरण को अपना के हम करने का कोशिश या प्रयत्न करते रहते हैं। यही है ठाकुरत्व जगना। अज्ञानी वही है जो मंदिर में भगवान को खोजता है, मूर्त में भगवान को खोजता है और मनुष्य में भगवान को खोजता है। ज्ञानी वही है जो खुद के भीतर भगवान को जगाता है। जैसे मंथन करने से नली का उत्थान होता है, ऐसे ही हम अपने गुरु का आचरण रखते रखते, उस आचरण के रखने से क्या होगा? मेरा आचरण मंथित होते होते हमारा प्रकाश भी एक दिन गुरु जैसा हो जाएगा, मेरे ठाकुर जैसा प्रकाश होगा। तो क्या होगा? आदमी हमको ये कमीज और ड्रेस से मालूम नहीं करेगा, मुझे देखकर ही बोलेगा हाँ ये ठाकुर जी का आदमी है। इसका जूता खुलने का कायदा, इसका बैठने का कायदा, इसका आचरण करने का कायदा, समुदाय अभिव्यक्तिगत प्रकाश ठाकुर जी जैसा लग रहा है, ठाकुर जी समा रहा है इसमें। तो आदमी बोलेगा हाँ ये ठाकुर जी का आदमी है। खाली हम बनेंगे इससे नहीं चलेगा, खुद हम बन गए कुछ, इससे नहीं चलेगा। हमको और भी उपाय करना है। सामाजिक रूप से ये जो हम कोशिश करते हैं बनने की, ये बनना की क्रम ही है जजन। अब भगवान से पूछा गया, हे भगवान आप कहाँ रहते हो? तो भगवान बोला न हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनंग हृदयानंग न च। मतलब मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जोगी के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो भगवान ने बोला मैं वैकुंठ में रहता हूँ, जोगी के हृदय में रहता हूँ। तो कहाँ रहते हैं? मद भक्त जहाँ हमारा गान गुण कीर्तन करते हैं वही मैं विराजता हूँ नारद। हमारे भक्त जहाँ मेरा गुण कीर्तन करते हैं मैं वहीं विराजता हूँ।